वेलकम बैक टू डीएस क्लासेज में सभी बच्चा पार्टी का स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी दीपिका साहू एंड मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूं क्लास थ्री अ विज़िट टू अ हेड स्टार्ट सेंटर की फुल एक्सरसाइज। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं अपने जो मित्र हैं सहपाठी हैं उनको ज़रूर शेयर करिएगा और हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम रीड एंड लर्न देखते हैं कि असेंबल मतलब इकट्ठा होना होता है, लैंग्वेज मतलब भाषा होती है, ऑडियो मतलब जो हम MP3 में सुनते हैं ना ऑडियो किसी की वॉइस, इंस्ट्रूमेंट मतलब कि औजार होते हैं, अपराइट मतलब होता है ईमानदार, मल्टीमीडिया मतलब एक माध्यम होता है जिसके ज़रिए से हम बहुत सारी चीज़ों का व्याख्यान कर सकते हैं, बोध कर सकते हैं। एक्सप्लेन मतलब होता है समझाना, कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब होता है बंधन होना और विजुअल मतलब दिखाई देना। मैंने आप लोगों को इसलिए ये चीज़ें सिखाई है ताकि आप लोग इसको आगे जो क्वेश्चन आंसर मैं प्रोवाइड करवाने वाली हूँ उसमें आप आराम से याद कर सकें। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग। आपको क्या करना है, इनकी मीनिंग के साथ इनको जोड़ना है। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं डिस्कशन मतलब होता है बातचीत करना, ठीक है। तो जैसे टू टॉक अबाउट समथिंग, टू डिसाइड, कभी कोई चीज़ें डिसाइड करने के लिए आपको किसी चीज़ के मुद्दे पर किसी भी चीज़ पर बात करना है। क्यूरियस मतलब किसी चीज़ को जानने के लिए उत्सुकता होना। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो अबाउट द समथिंग। डिज़ायर मतलब कोई इच्छा होना किसी चीज़ को समझने के लिए, कोई चीज़ के बारे में जानने के लिए बहुत तीव्र इच्छा होना। क्यू मतलब क्या होता है, समथिंग और टू डू समथिंग, कुछ करना या फिर कुछ मतलब समझने का वो होता है। अ लाइन ऑफ पीपल या कार्स या वेटिंग फॉर समथिंग और डू टू मतलब कि एक लाइन, मतलब मैं बोलती हूँ ना एक क्यू में लग जाए, एक सीधी लाइन में लग जाइए, मतलब किसी भी चीज़ के लिए। ग्रीट मतलब किसी को अभिवादन देना। टू कम टुगेदर एज, एक मिनट सॉरी, सबसे पहले असेंबल देखना, मैंने ग्रीट पे लगा दिया। असेंबल मतलब होता है क्या कि एक जगह पर इकट्ठा हो जाना। टू कम टुगेदर एज अ ग्रुप। जो 5th वाले स्टूडेंट अगर उनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो ध्यान से मेरी बात को सुनने की कोशिश करें। किसकी बात कर रही हूँ मैं, सुनने की बात कर रही हूँ। फर्स्ट ये आएगा, सेकेंड आपका ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, उसके बाद फिफ्थ ये है, इसके बाद ग्रीट मतलब होता है वेलकम करना, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्टिंग मतलब मज़ेदार होता है। अट्रैक्टिव, अटेंशन बिकॉज इट स्पेशल, कोई चीज़ स्पेशल है और वो मज़ेदार लग रही है आपको। इक्वली मतलब कोई भी चीज़ के लिए टू द समान डिग्री। मैंने टिक कर लिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको एक वर्ड लिखना है, मतलब कि एक शब्द में उत्तर देना है, हिंदी में बोलूँ तो। सो वन हु टीच इज़ आ, जो हमें पढ़ाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम टीचर बोलते हैं। वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज़ आ, जो एरोप्लेन्स को उड़ाते हैं उनको क्या बोलते हैं, पायलट। ये इसकी स्पेलिंग ध्यान से देखना, PILOT। वन हु ड्राइव ए कार इज़ आ, जो ड्राइव करते हैं कार को उनको क्या बोलते हैं, ड्राइवर बोलते हैं। जो बाइक को राइड करते हैं उनको राइडर बोलते हैं। वन हु ट्रीट्स पेशेंट्स इज़ आ, जो ट्रीट करते हैं पेशेंट को उनको क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन आंसर। कॉम्प्रोहेंशन। वेयर डिड द चिल्ड्रन गो टू लर्न थ्रू कंप्यूटर्स। कहाँ गए थे बच्चे कंप्यूटर सीखने, तो द चिल्ड्रन वेंट टू जैन शिक्षा केंद्र फॉर लर्निंग थ्रू कंप्यूटर। बहुत ही इजी आंसर है। मैं पूरे दावे के साथ बोल सकती हूँ कि इतना सिंपल आंसर आपको कहीं भी किसी भी गाइड में नहीं मिलेगा, है ना। सेकंड देखेंगे, इनटू हाउ मैनी ग्रुप्स वर द चिल्ड्रन डिवाइडेड। कितने ग्रुप में बच्चों को डिवाइड मतलब अलग अलग किया गया था। जी सुनिए, आपके डिस्क्रिप्शन जो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, इसमें बहुत सारी लिंक अटैचड हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 4th क्लास, अभी इसी क्लास की अगर इसके हिंदी अनुवाद की आपको देखना है तो सारी आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, जो आपने नहीं पढ़ा वहाँ से देख लेना। द चिल्ड्रन वर डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स में उनको विभाजित कर दिया गया था। अब थर्ड देखेंगे, हु वाज द 4th बॉय इन द सेकेंड रो। जो दूसरी रो थी, दूसरी लाइन थी, उसमें जो चौथा लड़का था वो कौन था, उसने बोला था कुछ, दीपक वाज द 4th बॉय इन द सेकेंड रो।
सिर्फ आपको उसका नाम बताना है। अभी अगर हम फोर्थ की बात करेंगे कि व्हाट गेम्स डिड द चिल्ड्रन प्ले ऑन द कंप्यूटर, कौन सा गेम था जिसको चिल्ड्रन ने कंप्यूटर पे खेला था। सो आंसर है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएगा। चिल्ड्रन प्लेड सम लैंग्वेज गेम्स लाइक fast finger, first hit the signal, write and evaluate yourself and vocabulary games on the computer। मतलब कि उसने क्या किए थे, कंप्यूटर पे vocabulary गेम्स खेले थे, उसके बाद फर्स्ट फिंगर वगैरह ये वाली गेम खेले थे। ठीक है बच्चों, अभी हम देखते हैं कौन सा वाला आगे का। आप फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि व्हाट इज़ अ मल्टीमीडिया लेसन। मल्टीमीडिया लेसन क्या होता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका आंसर बहुत शानदार है। मल्टीमीडिया लेसन यूजेस ऑडियो विजुअल इफेक्ट along with a chance for children to work on them and find the correct answer। मल्टीमीडिया क्या होता है, एक मतलब कि पजल टाइप की होती है जिसमें ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स देते हैं, मतलब ऑडियो चलाई जाती है, फिर उसके बाद आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको करेक्ट आंसर चूज़ करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। ये जो सिक्स्थ है, व्हाट सब्जेक्ट हैड दे प्लान्ड टू लर्न द नेक्स्ट वेंसडे, उनका क्या प्लान था वेंसडे, अगले वेंसडे को देखने का। चलिए देखते हैं। देखिए, दे हैड अ प्लान टू लर्न मैथमेटिक्स द नेक्स्ट वेंसडे, उनका प्लान था कि वो गणित विषय पर चर्चा करेंगे, सीखेंगे अगले बुधवार को। चलिए कुछ देखते हैं। राइट अ फेमाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, आपको फेमाइन जेंडर देखने। फर्स्ट है प्रिंस, तो प्रिंसेस हो गया, ESS लग जाता है। मैन का वुमेन होता है, ये तो आप याद कर लीजिएगा, मैन का वुमेन होता है, प्रिंस का प्रिंसेस, ESS लगाते हैं। हॉर्स का मेयर होता है, लॉयन का लॉयनेस होता है, सन का डॉटर होता है, एक्टर एक्ट्रेस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राइट द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, मदर का फादर। पहले ये बताइए, फेमाइन मतलब ये जो मैं बोल रही हूँ और मैस्कुलिन मतलब क्या होता है। फेमाइन मतलब कि स्त्री जाति और मैस्कुलिन मतलब कि पुरुष जाति। अब पुरुष में ऐसे भी हो सकता है, जैसे टेबल है, टेबल में क्या बोलेंगे, या पेन है, पेन में क्या बोलेंगे, तो हर एक चीज़ को लिया जाता है। आंट अंकल, सिस्टर तो ब्रदर, बिच मतलब कुतिया, डॉग मतलब कुत्ता, सिस्टर मतलब बहन, ब्रदर मतलब भाई, आंट मतलब आपकी चाची या मौसी, अंकल मतलब क्या चाचा या मौसा या फूफा, मदर मतलब माता, फादर मतलब पिता, हैन मतलब मुर्गी, कॉक मतलब मुर्गा, नीज मतलब भतीजा होता है, नेफ्यू मतलब भतीजे, नीस मतलब होता है भतीजे, नेफ्यू मतलब होता है भतीजा। राइट आ ऑर्डिनल नंबर ऑफ द गिवन कार्डिनल नंबर फर्स्ट टू आर डन फॉर यू, आपके लिए दो इन लोगों ने किए, आगे आपको करने। देखिए, कार्डिनल नंबर होता है 1 2 3 4 और जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं उनमें TH लगता है, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तो सेम रहता है बट आगे का है वो अलग हो जाता है। जैसे 3 का थर्ड, 4 अब यहाँ से TH लगाते जाना, 5 का TH लग गया, 6 का फिर TH, 7 का फिर TH, फिर 8 का फिर TH, 9 9th, 10 तो 10th, 11 तो 11th, इसके बाद 12th। यहाँ पर ई नहीं आएगा, गलती से मैंने ई लिख दिया, ई नहीं आएगा यहाँ पर, ये ई काट लीजिएगा, मैंने काट दिया है, देख लेना, ठीक है। कभी भी हम जब लास्ट में TH या SH या फिर ING लगाते हैं तो ई नहीं लिखते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। अगर आपको देखनी है थोड़ी बहुत ग्रामर तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक, चूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम दीज गिवन इन दी ब्रैकेट्स। फर्स्ट दिया है आपको, देखिए मैंने जो उर्दू में बोला ना, बच्चों को समझ में आया कि नहीं मैं पूछ लेती हूँ एक बार। जो ब्रैकेट दिया गया है आपको, ब्रैकेट मतलब होते हैं ये खालिस्तान, ये जो आपको दिए गए हैं ना, इसमें आपको चूज़ करके देखना है, भरना है कि इन दोनों में से क्या आएगा, ये आपको दिए गए हैं। तो देखिए, अगर कभी भी फर्स्ट में ब्लैंक आ रहा है ना, सेंटेंस के फर्स्ट में ब्लैंक आता है तो हमेशा सिर्फ द कभी नहीं आता है, तो फर्स्ट सेकेंड में आएगा। अब यहाँ पर अपन द लिख सकते हैं, तो द फिफ्थ आएगा इसमें, है ना। कृष्णा इज़ द सेकेंड सन ऑफ हिज पेरेंट्स। फोर्थ देखेंगे, देयर वर 10 बॉय इन रूम, द फोर्थ, ठीक है। फिफ्थ अगर हम देखेंगे कि ब्लैंक है तो फर्स्ट में क्या आ रहा है, द सेवेंथ मैन केम आउट बट आई न्यू 7 मैथ, ठीक है। देखिए, यहीं पर आपकी पूरी ये जो
एक्सरसाइज है वो होती है। एंड इसके बाद एक पैसेज है, तो पैसेज की एक बहुत बड़ी वीडियो आने वाली है जिसमें आपके पूरे पैसेज सॉल्व करवा दिए जाएंगे। तो स्टे ट्यून माय यूट्यूब चैनल। आप लोग प्लीज़ डीएस क्लासेस को सपोर्ट करिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें जिससे आपको कोई थैंक यू बोल सके। थैंक यू।